हरे कृष्ण, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आपका स्वागत है आज के इस रीडिंग में। रीडिंग का आज का टॉपिक है किसी का घमंड टूट चुका है। तो अब क्या है उनके दिल की हालत और क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 ओरेकल है, उसमें से 5-5 कार्ड लेंगे और टैरो में से 6 कार्ड। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। घमंड एक ऐसा कीड़ा होता है ना कि जिसके काटने के बाद उसका इलाज करने में थोड़ा वक्त लगता है इंसान को, और सही दवाई भी मिलने में वक्त लगता है। लेकिन जब इंसान सही हो जाता है, यानी कि असलियत में आ जाता है उस घमंड को छोड़ के, तब जो एहसास होता है इमोशंस का, वो एहसास तो अलग ही होता है। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन के दिल की हालत क्या है और अब किस तरह से वो क्या सोच रहे हैं। और ये हो गए 5। जैसे वो कथा नहीं है क्या कि हनुमान जी ने भीम का वो घमंड तोड़ा था अपनी पूंछ रास्ते पे रख के। तो इसी तरह का शायद कोई सबक मिल चुका है इस इंसान को, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है हैंगमैन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये फंसा हुआ महसूस कर रहा है पर्सन। उसको लग रहा है कि जैसे वो स्टक हो चुके हैं, ज़िंदगी में सब उथल पुथल हो चुकी है। जैसे यहाँ पे ये उल्टा है, जिसकी वजह से उसको पूरी दुनिया उल्टी ही दिखाई दे रही है। वैसे ही इन्हें लग रहा है कि जैसे उनकी दुनिया अब वो पहले जैसी रही ही नहीं। जिस नज़रिए से वो अपनी दुनिया को देखते थे, या फिर उन्हें लगता था कि मेरी दुनिया तो ऐसी है, मतलब रियलिटी जब उन्होंने फेस की है, तो ये उन्हें एनर्जी महसूस हो रही है कि वो असलियत नहीं थी जिसमें ये जी रहे थे। ये है उनकी दुनिया की असलियत, यानी कि जिसमें कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा ही है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उनको ये एनर्जी तकलीफ़ देती होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर एक पैर को बांध के किसी ने आपको लटका के रखा है, आप कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, यहीं पे लटके हुए रहते ही यहाँ ऊपर से बर्फ़ भी गिर रही है। तो हालात तो उनके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। ऊपर से ये अपने आप को छुड़ा भी नहीं पा रहे हैं इस एटमॉस्फेयर से जहाँ पे उन्हें तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसी हालत हो रही है इस पर्सन की, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसे किसी सिचुएशन में वो फंस चुके हैं जहाँ पे उनका शायद कोई नहीं है जो उन्हें इस तकलीफ़ से छुड़ाए या फिर इस तकलीफ़ को समझे। फिर है द फूल। तो जैसे फूल का कार्ड होता है, ये बेवकूफ़ी भरी हरकतें करने वाला पर्सन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे की तरफ कुछ भी रास्ता नहीं है, लेकिन ये व्हील में सवार होके आगे की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा चांसेस है कि ये पूरी तरह से यहाँ नीचे गड्ढे में या फिर इस खाई में गिरेगा। तो ऐसे ही शायद फूल की एनर्जी में ये पर्सन खुद को वो फील कर रहे हैं, यानी कि अपने ख्यालों में खोए रहने की वजह से उन्हें एहसास हो चुका है कि उन्होंने कितना गलत फैसला लिया।
जैसे यहाँ तक पहुँच चुके हैं ये। और कुछ लोगों की एनर्जी तो इस तरह से हो चुकी होगी कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा सबक मिल चुका है जिसकी वजह से उन्हें एहसास हो गया है कि किस तरह से इस गड्ढे में वो अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से गिर चुके हैं, और इसी वजह से वो अब ज़िंदगी में एक दोबारा नई शुरुआत करना चाहते हैं नए सिरे के साथ। मतलब यहाँ तक का उनका जो सफ़र था वो तो प्योरली बेवकूफ़ी भरा ही है। ये शायद वो समझ चुके हैं और इसीलिए शायद ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के बारे में सोचा जा रहा है। फिर हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर हम रिवर्स ही कार्ड को ले तो एसेस हमेशा अच्छे होते हैं। यहाँ पे एस आया नहीं है तो शायद इस पर्सन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं करियर में। अगर ये करियर कॉन्शियस थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सेकंड ऑप्शन होता है कि फैमिली का, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के साथ फैमिली का भी कुछ ऐसा मूडीनेस उन्हें देखने को मिला होगा जहाँ पे शायद बहस हो चुकी है कुछ लोगों की, अपने घर वालों से शायद बनती नहीं है। मतलब शायद किसी किसी के घर वालों ने उन्हें कुछ सुनाया भी होगा कि देखो तुमने क्या कर लिया है, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ज़िंदगी में तुमने ऐसा कदम उठा लिया कि खुद ही गड्ढे में गिर गए, सब कुछ गंवा दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ भी वहाँ के हालात हो सकते, लेकिन शायद इनके घर वालों ने भी इन्हें बहुत सारी खरी खोटी सुनाई हो सकती है। और कुछ लोगों के साथ शायद अगर ये बहुत ज़्यादा ऐसे घमंड वाले पर्सन रह चुके हैं तो हो सकता है इनके पास अच्छे खासे पैसे थे। मतलब पैसों को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी महसूस कर रहे थे, लेकिन शायद कहीं पे इन्होंने कुछ ऐसा गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसकी वजह से थोड़ी सी अब पैसों की भी प्रॉब्लम शायद ये पर्सन फेस कर रहे हैं। यानी कि एस का कार्ड अगर उल्टा हम समझें तो अच्छे की बजाय इनकी लाइफ में जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा है, ऐसा कुछ जो शायद इन्होंने सोचा भी नहीं था। और शायद यही वजह है कि इस घमंड के टूटने के बाद अब इनकी इस तरह की कुछ हालत हो गई है। नेक्स्ट है स्टार कार्ड, सॉरी द मून कार्ड है। तो मून मतलब पाइसेस की एनर्जी है, आपका या उनका साइन हो सकता है मीन राशि। तो यहाँ पे रिवर्स आया है मून, तो मतलब रातों की नींद तो इनकी गायब है ही। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये मून उल्टा है। ये अगर पर्सन यहाँ पे बैठी है इसको भी वैसा ही उल्टा पुल्टा सब लग रहा है। तो इस डकनेस की एनर्जी से वो निकल ही नहीं पा रहे। रात पे रात शायद उनको अपनी गलती बहुत ज़्यादा सता रही है। और मून रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को, तो उनके जो इमोशंस है वो उन्हीं को तकलीफ दे रहे हैं। यानी कि कहते हैं ना कि हमारे दिल से हमारा दिल मतलब जितना नेगेटिव सोचता है उतना नेगेटिव तो शायद कोई एक दुश्मन भी हमारे बारे में ना सोच पाए। तो इस तरह की नेगेटिविटी वो अपने ही दिलो दिमाग में फील कर रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि अपनी ही स्टुपिडिटी की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने आज अपनी ये हालत कर ली है। और जब इस बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है, यहाँ पे तो बहुत मज़े से आगे बढ़ रहे थे, ऐसा कि मैं एंजॉय करने वाला हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब गड्ढे में गिरे तो समझ में आया है शायद चोट भी ऐसी लगी है जिसके बारे में ना तो किसी को बता सकते हैं, और ये राइड उन्होंने अपनी मर्ज़ी से तो चूज़ की थी जिसकी वजह से ना ही किसी को दोष दे सकते हैं। तो ऐसी हालत हो गई है उनके दिल की भी जिसकी वजह से बेचैनी शायद बहुत ज़्यादा छाई रहती है इनके दिलो दिमाग में। फिर हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। मतलब मिथुन राशि है, फिर तुला राशि है और कुंभ राशि है। तो यहाँ पे ये पर्सन नाव को ढकेल रहा है, लेकिन कार्ड हमारा उल्टा आया है। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, यानी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये सफ़र पे जाना चाहता है, जो भी इसका सफ़र हो वो कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन अगर कार्ड ही उल्टा है तो आप समझ सकते हैं कि ये नाव आगे नहीं बढ़ रही है। तो वैसे ही उन्हें एहसास हो रहा है राइट नाउ वो जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे भी हैंगमैन की एनर्जी है, इसमें भी वही है। और अगर फूल की बेवकूफ़ी की वजह से उनको चोट वगैरह लगी है या फिर ये व्हील ही टूट चुका है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सभी शॉट्स है इसका जो नुकीला सिरा है वहाँ ऊपर की तरफ आ रहा है। तो खुद के ही जो ख्याल है वो इस पर्सन को ही चुभ रहे हैं, यानी कि
आमतौर पे तो ये नुकीला सिरा रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, तो सेल्फ टॉक काफ़ी ज़्यादा हो रही है, यानी कि खुद को ही अब भला बुरा बोल रहे हैं, वो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जब होती है वो बहुत सूझबूझ के फैसला लेने वाली पर्सन होती है, और यहाँ पे अगर हाई प्रीस्टेस का कार्ड उल्टा आया है तो उन्हें एहसास हो रहा है ज़िंदगी में उन्होंने जो भी फैसला लिया है, जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत है, वो बिना सोचे समझे उन्होंने लिया था, जिसके बारे में शायद उन्होंने इतना सोचा भी नहीं था कि उसके क्या रिज़ल्ट होने वाले हैं। मतलब बेवकूफ़ी भरा ये फैसला उनका इस तरह का था कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बस ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि फूल का कार्ड स्ट्रेट था, ये रिवर्स नहीं था। तो ऐसी ही एनर्जी की वजह से बस अपनी मर्ज़ी चलानी है, अपनी धुन में जीना है, ये एटीट्यूड शायद इनका अब तक था, और ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा घमंड की वजह से इस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे। और अब एहसास हो रहा है कि बिना सोचे समझे किए गए फैसले कितनी दिक्कत देते हैं, और इसी एनर्जी में अब ये खुद को दोष दे रहे हैं। प्रोटेक्टिंग द हार्ट, राइट नाउ उनके दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हालत ऐसी है कि अपने दिल की हालत बताए किसको, यानी कि खुद ही अगर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के ले ली है तो भला उस दर्द के बारे में किसको क्या बताए, और उस पे कोई हेल्प करेगा ये भी कैसे उम्मीद कर सकते। तो अपने दिल के जज्बात काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, यानी कि दिल को तो काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची है, और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस चोट को कैसे हील किया जाए। रोमांटिक पार्टनर, राइट नाउ अभी भी उन्हें शायद लगता है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो रोमांटिक पार्टनर की तरह है, यानी कि जब भी शायद ये अकेले होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम शायद ज़िंदगी के सफ़र के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रोमांटिक कनेक्शन उन्हें आपके बारे में फ़ील होता है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपको मना किया हो सकता है, कुछ लोगों ने शायद करियर को इम्पोर्टेंस दिए हो सकते हैं, कुछ लोगों ने पैसों को इम्पोर्टेंस दिए हो सकते हैं, और कुछ लोगों ने अपनी फैमिली, मेरी फैमिली नहीं मानती, वो एडजस्ट नहीं होगी, मैं अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, इस तरह की शायद आपको कुछ आंसर्स दिए हो सकते हैं। लेकिन अब जब रियलिटी फेस कर रहे हैं कि ये तो उल्टा हो गया भाई सब कुछ, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि राइट नाउ भी अगर कोई रोमांटिक पार्टनर उनके साथ कनेक्ट हो सकता है तो आपकी ही बात उनके माइंड में आती है। पैशनेट सोल, अभी भी आपका जो अंदाज़ है उसको ये याद करते रहते हैं, यानी कि आपके अंदर पैशनेट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा सेक्सुअल कुछ कनेक्शन, आपके अंदर वो हुनर है कि आपने अगर कुछ ठान लिया कि ज़िंदगी में कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है, तो आप पीछे हटने वाले पर्सन हैं नहीं। और राइट नाउ शायद ऐसे ही किसी पैशनेट सोल की सपोर्ट की इस पर्सन को ज़रूरत है ज़िंदगी में दोबारा एक नया स्टार्ट लेने के लिए, और शायद यही वजह है कि उन्हें शायद आपकी याद अब जाके आ रही है। रोमांटिक, तो शायद आपको मनाना चाहते हैं, कुछ रोमांटिक अंदाज में आपसे दोबारा कनेक्ट होने के बारे में भी कुछ प्लानिंग किया जा रहा है इनके दिलो दिमाग में। और फाइनल कार्ड है इस डेक में से कि फीलिंग लेफ्ट आउट, उन्हें लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया ने उन्हें अकेलेपन की एनर्जी में डाल दिया है, कोई भी इनके कांटेक्ट में नहीं है, ना घर वाले, ना दोस्त, ना कोई लव्ड वन, और ऐसे लेफ्ट आउट फील होने की वजह से उन्हें लग रहा है कि कोई तो मेरा साथ देना चाहिए, कोई तो मेरे साथ होना चाहिए जो मुझे इस हालत से छुड़ाए। और अब जाके कहीं उन्हें याद आ रही है आपकी रास्ता दिखाना। तो जैसे यहाँ पे हमने बाकी सब कार्ड में देखा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब ज़िंदगी में जब इतना सब कुछ हो चुका है, हो सकता है काफ़ी सारे घर से भी प्रॉब्लम आ चुके हैं, करियर से जुड़ी भी शायद कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही है, और कुछ लोगों को शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ चुके हैं। अब इतना सब कुछ जब उथल पुथल हो चुका है ज़िंदगी में, तो अब क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा, और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कोई तो चाहिए। और उन्हें एहसास हो रहा है अपने सच्चे दिल से कि आप ही हैं जो उन्हें ऐसा सही रास्ता दिखा सकते हैं या दिखा सकती है। तो आपको अभी भी अपना एक गुड एडवाइज़र ये मानते हैं। चिंता, काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, मतलब आगे के फ्यूचर को लेके जो शायद इन्होंने प्लानिंग किया था अपने घमंड की वजह से कि मेरा फ्यूचर तो सेफ़ है, मेरे साथ तो ऐसा ही होने वाला है, मुझे पता है, मैंने सब सेट करके रखा है, वो सब उल्टा पुल्टा हो चुका है, जिसकी वजह से अब जो बात है वो सिर्फ फिक्र की है। और यही चिंता उनको खाए जा रही है कि कैसे इस सब माहौल से वो निकलेंगे और आखिर क्या होगा उनका फ्यूचर। आस्था,
कहीं ना कहीं अब ये पर्सन थोड़ा सा भगवान में भी मानने लगे हैं। यानी कि अगर आप पहले से भगवान का काफ़ी कुछ करते आए थे, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि हाँ, आपने उनसे अगर कुछ शेयर किया था कि भगवान की सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान सुनते हैं, इस तरह का अगर आप दोनों का कुछ कम्युनिकेशन हो चुका था, तो अब उन्हें वही आस्था की बातें याद आ रही है। और ऐसे उनके टफ टाइम में वही बातें हैं जो थोड़ा बहुत उन्हें सुकून दिला रही है, और यही बातें हैं जिनको याद करके वो दोबारा शायद आपसे कनेक्ट होना चाहते। तंत्र मंत्र हो सकता है इस पर्सन ने अपने कुछ गोल पाने के लिए कहीं से कुछ स्पेल कास्टिंग वगैरह भी करवाई थी, यानी कि जैसे मनी स्पेल्स होते हैं या फिर वेल्थ स्पेल होते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी को हैप्पीनेस में डालने के लिए कहीं पे कुछ करवाना, अच्छे के लिए, मेरे अच्छे के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ शायद इन्होंने करवाया था, जो शायद इनके अगेंस्ट ही अब उल्टा हो चुका है। यानी कि अगर उन्होंने पैसों को पाने के लिए कुछ स्पेलकास्ट करवाया था, तो वो उलटने की वजह से इनको शायद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जिनसे भी उन्होंने ये ऐसा कुछ किया होगा, उन्होंने शायद उनको आइडिया नहीं दिया था कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली इंसान को भुगतने पड़ते हैं। और यही बात हो रही है शायद इस इंसान के साथ। सिद्धांत तो उन्हें पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ अपने सिद्धांत के मुताबिक चलना ज़िंदगी में शायद पसंद करते हैं, यानी कि आपके मोरल प्रिंसिपल खुद के हैं, आपके खुद की कुछ ऐसे बातें हैं जिनको साइड में रख के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं पसंद करती या नहीं पसंद करते। और अब आपके वही सिद्धांत अब इस पर्सन को याद आ रहे हैं कि कितना सही सोचा है आपने, या फिर वो सोच जो आपकी थी वही कितनी सच्ची थी या फिर कितनी अच्छी थी। और उन्हीं बातों की वजह से शायद आज अब इस तरह से घमंड टूटने के बाद उनको वही सब बातें याद आ रही हैं जिसमें इंक्लूड है आपका सिद्धांत। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।